ऐतिहासिक जीत एनडीए सरकार की ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और सरप्राइज हो जाएंगे सारे लोग। ऐसी सीटों पर जीत हो रही है जो बिहार के लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। बिहार अपने आप को जंगल राज की ओर कभी नहीं अब जाना चाहेगा। बिहार वो धरती है जो एक ऐतिहासिक धरती है और भगवानों की धरती है, विद्वानों की धरती है, लिटरेचर के ज्ञानियों की, आईएएस आईपीएस की धरती है। ऐतिहासिक जीत एनडीए सरकार की ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और सरप्राइज हो जाएंगे सारे लोग। ऐसी सीटों पर जीत हो रही है जो बिहार के लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। बहुत बड़ी लहर है और इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और नीतीश कुमार जी की छवि, उनकी कार्यशैली को जाता है। योजनाओं का विकास, ये विकास की जीत होगी। बिहार अपनी अस्मिता, अपने सम्मान के लिए वोट कर रहा है। माताएं बहनें अपने जीवन में एक रोजगार के लिए 10,000 रुपये जो खाते में, 1 करोड़ जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ लखपति दीदी, तो ये सारी चीजें, सारी योजनाएं एक बहुत भव्य रूप और स्वरूप ले रही हैं। बिहार अपने आप को जंगल राज की ओर कभी नहीं अब जाना चाहेगा। बिहार वो धरती है जो एक ऐतिहासिक धरती है और भगवानों की धरती है, विद्वानों की धरती है, लिटरेचर के ज्ञानियों की, आईएएस आईपीएस की धरती है। बड़े बड़े दिग्गज हुए यहाँ पर, बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए यहाँ पर। एक बहुत बड़ा इतिहास है और अपने गौरव को तलाशता हुआ बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ तक पहुंचा है। अब बिहार अपने आप को किसी लालटेन, किसी भी दिया बाती की तरफ नहीं जाएगा, वो एलईडी की तरफ जाएगा। आईए का हब बनेगा। जो सिलिकॉन वैली में हमारे बिहारी बच्चे दूसरे देशों को फायदा देते हैं, अब हमारे बच्चे यहीं ट्रेंड होंगे और यहाँ से अब मुझे लगता है बिहार जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक ऐसी बड़ी छलांग लगाने वाला है कि पूरे देश को गर्व होगा इस राज्य में। जिस तरीके से सर बयान सुनने में आ रही कांग्रेस की तरफ से कट्टा को लेकर, प्रधानमंत्री के संपत्ति को लेकर बहुत तरह तरह के आरजेडी के समर्थकों की बातें आ रही है, रंगदार बनने के इतिहास तो याद दिलाना होगा, क्योंकि नौजवान जो पहली बार वोट करने जा रहा है उसको पता चले 20 साल पहले यहाँ क्या होता था। और अब जैसे कि अब आप देख रहे हैं, हम पर भी कोई हत्या का फोन, हम पर भी प्रयास और लगातार फोन जो बजे हैं, तो उससे पता चलता है कि सरकार में नहीं तो इतना सब जरूरत है। ये मानसिकता क्या है? ये एक डरावनी, एक समाज को भयभीत करने वाली मानसिकता को कभी सरकार में नहीं आना चाहिए। जो भी समाज को डराए, ऐसे लोगों का अब इस मोदी युग में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। मोदी जी ने इस देश की दिशा, मानसिकता और एक दशा बदली है। जिस तरीके से लगातार हमले देखे जा रहे हैं सर, क्या बोलिएगा सर? मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार में नहीं है तो इतनी इनका मन बढ़ा ही है। सरकार में कभी गलती से जीवन में आ गए तो फिर क्या होगा? बिहार भी ये सोच रहा है और बिहार इसी चिंतन में पहले फेज में ऐतिहासिक वोटिंग किया। एनडीए के पक्ष में पूरा वोटिंग हुई और बहुत भव्य वोटिंग हुई। उसमें एनडीए के सभी घटक दलों को बहुत लाभ मिला है। चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद दूंगा, कुशवाहा जी को, मांझी जी को और नीतीश बाबू को। मोदी जी का डेफिनेटली एक बहुत बड़े अभिभावक के रूप में, एक बहुत बड़े नेता के रूप में उनकी विचारधारा, उनकी सोच के साथ बिहार चल रहा है और उनकी सोच, उनका रोड मैप इस बिहार को लेकर बहुत ही भव्य है। आने वाला समय बताएगा। 14 तारीख के बाद 18 को जब भी सरकार गठित होगी, बिहार बहुत बड़ी छलांग, बहुत बड़ी उड़ान लेने वाला है। अपोजिशन भी दावा कर रहा है कि 18 को शपथ लेंगे, बदलाव की बात कर रहे हैं। वो लोग सब अपने घर में लेंगे, हम लोग प्रॉपरली बिहार के साथ लेंगे। सर आपसे लगातार जो है एयरपोर्ट पे तेज प्रताप यादव जी से मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, अच्छा ताल्लुक था आपका उनसे, क्या कहिएगा उस मुलाकात के सर? बहुत अच्छा, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा है और बाकी अब सब कुछ कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए। सर उनसे जब पूछा गया था समर्थन देने की बात, तो उन्होंने कहा था जो विकास करेगा, जो तरक्की करेगा, जो बिहार को आगे ले जाएगा, उसको समर्थन। मोदी जी के साथ हर व्यक्ति आना चाहता, हर पार्टी आना चाहते, हर युवा आना चाहता, हर युवा उनके साथ है। उसमें तेज प्रताप यादव भी एक युवा है, अच्छी सोच के, भले मानस है और दमन दीव में
चुनाव के जो है नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी जो है आगे दिख रही, जीत तक दिख रही, क्या कहेंगे सर? विकास, सच्चाई, निस्वार्थ संत मोदी जी जहां पर है वहां जीत आपको दिखाई देगी, सदैव याद रखिएगा।